गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, फाइनली आई एम स्टार्टिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आज वाइंड अप करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे। वो जो वर्कशीट दी थी उसके क्वेश्चंस को खत्म करेंगे और फिर अगर टाइम बचा तो पास है जिसमें, और नहीं बचा तो जो रिजल्ट है पेपर जो था ना आपका उसका डिस्कशन और वो शीट आपको बांटूंगा, मैं दे दूंगा, रुक जाइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल वाला केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पिछली क्लास में, याद है ना? अगर एडिशनल कैपिटल हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, अगर परमानेंट विड्रॉल हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या मुझे बताएंगे कि हमने कौन सा एग्जाम्पल किया था वर्कशीट का? ठीक है, अब एग्जाम्पल 1 और केस बी, एग्जाम्पल 2 मैंने आपको करने के लिए दिया था। चलिए अब शरह शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर नहीं, केस बी, केस सी पे आ जाइए सीधा। अब आप केस सी देखते हैं। ऑनलाइन में क्या दिख रहा है? स्क्रीन पर लिखा हुआ सारा कुछ, कैन यू सी दिस ऑनलाइन में? यस सर। सर दिख रहा है। If a question is silent about interest on capital or there is no information about it, then interest on capital will not be calculated at all. किसी की ओपनिंग कैपिटल 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होगा। पिछले टेस्ट में क्वेश्चन था जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 12% दे रखा था, लेकिन ड्राइंग्स नहीं थी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कैलकुलेट करना था। अगर कैपिटल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है तो आपको कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, नहीं करना तो नहीं करेंगे कैलकुलेट, सीधी सी बात है। पार्ट 2, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, तो क्या मानेंगे? उसे एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। इसकी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 4 देख लीजिए जरा। एबीसी पार्टनर्स थे इक्वल रेशो में। देयर ओपनिंग कैपिटल वाज 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 90,000। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है एप्रोप्रिएशन, तो क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। और जब एप्रोप्रिएशन मानते तब हम देखते हैं कि डू वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट विद अस और नॉट। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो हम प्रोपोर्शनेटली देंगे। क्या देंगे? उसको प्रोपोर्शनेटली देंगे। आगे की तरफ आ जाइए इधर। सो एग्जांपल नंबर 1 मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं और एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 बिल्कुल उसी तरह से चलने वाले क्वेश्चन है और धीरे धीरे जो मुश्किल पार्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उसको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 जो शीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको दी गई थी उसे खोल लीजिए। दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, इसे पहले सॉल्व करते हैं। आइए देखें, हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पता है क्या होता है? इसकी क्रेडिट, ये एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसकी क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है उसे रखते हैं और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व रखते हैं, बस उतना करते हैं। एंड देन वी फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। चलिए इस क्वेश्चन में मुझे बताइए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा था? 90,000। ठीक है जी, आपके क्वेश्चन के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन कैप पार्टनर्स है मुझे बताइए, हु ऑल आर द पार्टनर्स? तो विल राइट A's कैपिटल, विल राइट B's कैपिटल, विल राइट C's कैपिटल। कितना कितना बताइए? $10,000, $20,000 एंड $30,000। कितना चला गया? 60,000 चला गया। 90,000 का प्रॉफिट था बैलेंस, उसमें से कितना ट्रांसफर करा? 60,000 ट्रांसफर करा। हाउ मच इज लेफ्ट विद यू नाउ? 30,000। 30,000 बचा आपके पास। ठीक है, 30,000 आपके पास जो बचा है वो आपका क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है। I'll write 90,000 here, I'll write 90,000 here and here I'll write net profit, जो कि बेसिकली क्या होता है? डिविजिबल होता है। और किसकी कैपिटल में? A's कैपिटल, B's कैपिटल एंड C's कैपिटल करके। एंड दिस इज 30,000। क्या क्वेश्चन में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है?
नहीं गिवन है, तो कौन सी रेशियो में बांट देंगे? इक्वल बांट देंगे। सिंपल इंफॉर्मेशन, सिंपल कैलकुलेशन और सिंपल क्वेश्चन, डन। 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही होता है। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला था 10% है, हमने 10% दे दिया। हमारे पास प्रॉफिट था 90,000 का, हमने कर लिया। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? दिक्कत है क्या? ये प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे वो है। तो प्रॉफिट था 90,000 का क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 60,000 का क्वेश्चन में। 10, 20, 30 कैसे निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1 लाख का 10%, 2 लाख का 20%, 3 लाख का 30%। देख लो शीट पे, कौन से पेज पे हम बताओ जरा? 4th पेज का एग्जाम्पल 1 है हमारे पास। हाँ, तीनों का 10% है ना। तो 1 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, 3 लाख का 10%। चलो मैंने गलत बोल दिया लेकिन ठीक कर दिया। सो आउट ऑफ 90,000 प्रॉफिट अवेलेबल टू यू, 60,000 तो किसको दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे दिया। कितना बचा आपके हाथ में अब? 30,000। कौन सी रेशो में बचेगा वो? 1:2, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा था इसलिए इक्वल रेशो में से बांट दिया। इतना किया हमने। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। चलो, ये था एग्जाम्पल 1। जरा एग्जाम्पल 2 की तरफ नजर डालिए, क्या लिखा है। लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। हम धीरे धीरे क्वेश्चन की मुश्किल पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एबीसी पार्टनर थे, सेम क्वेश्चन। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की कैपिटल थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 60,000। अब प्रॉफिट क्या हो गया? 60,000 का है। ठीक है। क्या प्रॉफिट सफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए? बिल्कुल सफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? आई विल राइट हियर व्हाट नाउ? आई विल राइट हियर 60,000। आई विल राइट हियर कितना? 60,000। ऐसा करने से क्या होगा? अब मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचा। बचा क्या डिविजिबल प्रॉफिट? आई हैव 60,000, आई हैव गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000। तो मेरे पास क्या हुआ? डिविजिबल प्रॉफिट बचा ही नहीं। और डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बचा तो कोई बात नहीं। तो 60,000 का 60,000 खत्म, एंड दैट्स योर आंसर। पहले प्रॉफिट 90 था, 60 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, 30,000 डिविजिबल था, बांट दिया। अब प्रॉफिट 60,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 60,000 है, आराम से दिया। क्या डिविजिबल बचा? नहीं बचा, कुछ नहीं करना। दैट वाज केस नंबर 2। आई होप एवरीबॉडी क्लियर अबाउट द केस नंबर 2। पीछे से, पीछे से विधि थोड़ा पता चल रहा है? अच्छा, दिस इज डन। तब क्या होगा अगर क्वेश्चन बोले कि प्रॉफिट था 30,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000? अपनी जेब से देने पड़ेंगे क्या? नहीं, अपनी जेब से नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? देखिए, अगला एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको नोट कर लिया तो कर ले, नहीं तो फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 लेके चल रहा हूँ। हाँ, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने? अगर मैं बताऊंगा ना अभी, मैं इसीलिए तो कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको। जरूरत है या नहीं है वो देखेंगे आप भी। एग्जाम्पल नंबर 3। ABC were partners in an equal ratio. Their opening capital was 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. Profit for the year ended 31st March 2018 before interest on capital was only 30,000। मतलब आपका प्रॉफिट हो गया कितना? 30,000। और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 60,000। तो जितनी चादर नहीं थी उससे बड़े तो पैर निकल आए। आप क्या करेंगे? पैरों को काटेंगे क्या? हाँ, अभी देखते हैं, अभी रुकते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, देखते हैं। सो नाउ आई हैव 30,000 विद मी। नाउ आई हैव 30,000 विद मी। तो मुझे क्या करना है? मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दूंगा? सिर्फ मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 दूंगा, सिर्फ 30,000 दूंगा। इतना ही दे सकता हूं मैं। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन, तो क्या मानेंगे? अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब जितना पास होगा उतना ही देंगे, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते। तो विल डू दैट। अब हम क्या करेंगे? आइए हम एक काम करते हैं। हम लिखते हैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का और सी का कितना है? 10,000, 20,000 और कितना है? 30,000। टोटल कितना हो गया? ये 60,000 हो गया। और अवेलेबल प्रॉफिट कितना? 30,000 का। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 1:2:3 की रेशो दिख रहा है अब आपको? कैन यू सी दिस? रेशो पता चल रही है? 1:2:3 की रेशो चल रही है ना ये, 1, 2, 3 की रेशो में। इस रेशो में इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांटेंगे। तो अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट था तो वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे जाएगा? ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा, ना वो कैपिटल रेशो में जाएगा, वो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता तो।
किस रेशो में? प्रॉफिट की रेशो में नहीं। किस रेशो में? कैपिटल की रेशो में नहीं। किस रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में वो बांटा जाएगा। ठीक है, पता चल रहा है कुछ? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो कितनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो 1:2:3। तो देखिए 30,000 जो है, 30,000 इंटू 1/6, 30,000 इंटू 2/6, 30,000 इंटू कितना, 3/6, ऐसे चलिए कहानी। तो कितना हो जाएगा? दिस इज 5,000, दिस इज कितना, 10,000, दिस इज कितना, 15,000, ऐसे चलेगा। ठीक है, सो आई राइट हियर व्हाट, 5,000, आई राइट 5,000 हियर, 10,000 हियर एंड 15,000 हियर, एंड हियर इज माई आंसर। मेरे पास प्रॉफिट कितना था? 30,000। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? 60,000। 60 थोड़ी दूंगा, जितना प्रॉफिट होगा उतना दूंगा। तो हियर इज माय आंसर। इसे कहते हैं जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, हाउ विल यू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देना तो है, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, देना है, लेकिन उतना ही देंगे जितना क्या हो, प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं, टोटल 60 गलत लिखा ना, ये 30 होगा, 30 होगा ये। दिस इज डन, हो गया क्वेश्चन। क्या समझ में आई ये वाली बात? नहीं आई, नहीं आई। हाँ, 30,000 का प्रॉफिट था ना, तो 30,000 को हम बांटेंगे किस रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, कैपिटल की रेशो में नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कैपिटल की रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो तो सेम है। बेटा सोचो, अगर एडिशनल कैपिटल परमानेंट विड्रॉल आ गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल की रेशो सेम रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए हमेशा दिमाग में रखेंगे कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटा जाएगा, जो कि कितनी निकली थी, 1:2:3 निकली थी। नाउ आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, देखो कैसे। अब मैं लिख रहा हूं, ये कैसे किया? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, 10, 20, 30, टोटल 60। है जी, हाँ, इसमें 30,000 बांटना है ना, 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांटना है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में तो बांटूंगा। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाली ना। समझो, यू हैव इनसफिशिएंट प्रॉफिट और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो मैं कैसे बांटूंगा? क्या मैं उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा? बिल्कुल नहीं। क्या कैपिटल की रेशियो में? बिल्कुल नहीं। देना हमें क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटूंगा ना। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कितनी बनी? 10, 20, 30, 1:2:3। अब 30,000 को मैं एबीसी में किस रेशियो में बांटूंगा? 1:2:3 के रेशियो में बांटूंगा। तो दे दिया, इसलिए ऐसा किया। नाउ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब अगर मेरा प्रॉफिट होता कितना, यहाँ 18,000, अब बताओ क्या करते? अब मेरा प्रॉफिट कितना है? 18,000। किस रेशियो में? हाँ, अब हम क्या करेंगे? 1:2 हाँ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? 18, तो कितना हो जाएगा ये? 3,000। 3,000 18 तो कितना हो जाएगा ये? 6,000। और 18,000 तो कितना हो जाएगा ये? 9,000 9,000। समझ पा रहे हैं? अब आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? 3,000, 6,000 और 9,000। और ये कितना हो जाएगा? 18,000। और ये कितना हो जाएगा? 18,000। और ये कितना हो जाएगा? 18। हाँ, तो इजी तो वैसे पहले ही बोल रहा हूँ, इजी है, लेकिन इस इजी को बनाने के लिए मुझे 4 क्वेश्चन करवाने पड़े अभी। अरे अभी तो शुरुआत हुई, ये तो चूजा था, चूजा चूजा। हाँ, 3 नंबर का, वरना एक, मैं अपने टेस्ट में 1 नंबर का भी दे सकता हूँ। चलो आगे, आगे देखें थोड़ा सा। क्या हो अगर क्वेश्चन में, क्या हो अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ सैलरी भी देनी हो? क्या हो क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ सैलरी और कमीशन भी देना हो और प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो? चलो करके दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, चलिए देखिए, नोट्स पे चलिए, दोबारा से शीट निकाल लीजिए।
पहले आप ना एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिखाइए मुझे। सब लोग एग्जाम्पल 4 करेंगे, तब मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, क्योंकि ये तो मैंने करवाया ना आपको, आपको आया नहीं आया मुझे कैसे पता चलेगा। हो गया? एग्जाम्पल 4 करिए पहले। मुझे क्या पता क्या होगा, मुझे नहीं पता, मैंने तो क्वेश्चन करने के लिए दिया। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4, XYZ 5:3:2 के रेशियो में थे, उनकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख 5 लाख 10 लाख थी। प्रॉफिट था बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन, मुझे क्या पता क्या होगा, दीदी से पूछो, उसको आता है। ठंड लग रही है, कोई बात नहीं। हो गया, क्वेश्चन कर लें डिस्कस को। योर नेट प्रॉफिट एज पर 30,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन कर दिया 20,000 बचा, और मुझे 5 लाख का 10% 50,000, फिर 50,000 और 1 लाख। ठीक है, कुल मिलाकर 2 लाख रुपए था, लेकिन आपके हाथ में तो पैसा सिर्फ 20,000 है। तो यू विल डिस्ट्रीब्यूट 20,000 इन विच रेशो? 1:1:2। तो 1/4 इंटू 20,000, 1/4 इंटू 20,000, 2/4 इंटू 20,000। हाउ मच दिस विल? 5,000, 5,000 और कितना? 10,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? सो व्हाट आई विल राइट हियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, X's capital, Y's capital and Z's capital 5,000, 5,000 और 10,000। टोटल अमाउंट आपके पास है 20,000। 20,000, 20,000, डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, एंड यू गॉट योर आंसर। जरा बताओ कितने लोगों ने किया था ये? ओह, बाकी लोग पता चलिए। हाँ बेटा देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इसकी रेशियो देखो, अगर मैं 0 0 काट देता हूँ तो क्या होता है, देखो यहाँ से 3 0 3 0 काट दिया, ये कर, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, क्या बचा? 5 से काटो, 5 1 जा, 5 1 जा, 5 2 जा। हाँ वो बताता हूँ कैसे होता है। 1 अपॉन में 1+1+2, 1/4। 1 अपॉन में 1/4, 2 अपॉन में 4। हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, ध्यान दीजिए आप। दिस इज फाइन, पता चल गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। क्या कोई व्यक्ति ऐसा जिसे नहीं समझ में आया वाली बात? क्या ये रेशो वाला पार्ट ना, दिस इज द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं। हमने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटना, हमने बोला कैपिटल की रेशो में नहीं बांटना, हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो, तो ये 1/1:1:2 जो थी किसकी रेशो थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इस रेशो में 20,000 को निकाला, तो ए के हिस्से में, एक्स के हिस्से में, वाई के हिस्से में और जेड के हिस्से में पैसा आ गया, इसलिए हमने ऐसा किया। दिस इज फाइन, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अगले एग्जांपल पे चलते हैं, देखिए स्क्रीन पर दोबारा से एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। एग्जांपल 5, किसी का अगर सैचुरेशन हो, थोड़ा उठ जाए, पानी वानी पीजिए, वॉशरूम वॉशरूम से जाए, फिर बैठ जाइए, है ना, तो सैचुरेशन की स्टेज टूट जाएगी, है ना। मतलब जैसे कोई बच्चा ज्यादा देर तक, एक आधा घंटे तक नहीं बैठ सकता है, ये 1 घंटे तक नहीं बैठ सकता है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ, है ना, बजाय कि बेचैन रहे सीट पे बैठ के, तो काफी बड़ी जगह है, थोड़ा वहां तक घूम के आ गए, मुझे बोल दिया। हाँ ठीक है, हाँ चलो आइए देखें। एबीसी पार्टनर्स थे, इक्वल रेशियो में थे। कैपिटल 1/4/2017 की 1 लाख 2 लाख 3 लाख थी, एबीसी की थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 30,000, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। On 1st July 2017, A has introduced additional capital and B has withdrawn 50,000 against his capital. Rate of interest on capital and interest on drawing is 12% per annum. Show how profit is distributed. ये करिए अब आप। हाँ फिफ्थ वाला पार्ट करिए, फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, करिए ट्राई, फिफ्थ वाला पार्ट। सबसे पहले लिखा था ए बी और सी, तो
ए के पास कोई एडिशनल कैपिटल या परमानेंट विड्रॉल है? ए है। चलिए, व्हाट वाज एज ओपनिंग कैपिटल? कैन एनीबॉडी टेल मी एज ओपनिंग कैपिटल? हाँ, 1 लाख इनटू रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द रेट? 12/100। अब मुझे बताइए कि ए ने एडिशनल कैपिटल कब लगाई? फर्स्ट 1 जुलाई। जुलाई, यानी अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने के लिए। तो 3/12 प्लस उसके बाद कैपिटल कितनी हो गई? 50,000 बढ़ गई। उसके बाद कैपिटल कितनी होगी आपकी? 1,50,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सेकेंड पार्ट में जब मैंने ओपनिंग कैपिटल करना तब सिखाया था आपको ये। ठीक है जी। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस अमाउंट? ये इसका कितना आया 3,000 था? plus 3,000 3,000 प्लस और 13,500। 13,500, तो कितनी वैल्यू आ गई? 16,500। आओ जी बी की कहानी देखते हैं। बी ने कुछ किया, बी हैज विड्रॉन 50,000 ऑन द सेम डेट। बी हैज विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। ये परमानेंट विड्रॉल है, ये ऑर्डिनरी ड्रॉइंग्स नहीं है। तो बी की कैपिटल कितनी थी शुरू में? 2 लाख थी, इंटू 12/100 इंटू 3/12 प्लस उसके बाद बी की कैपिटल कितनी हो गई? 1.5 लाख हो गई। तो क्या लिखेंगे? 1,50,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12। बताइए 6,000 plus कहाँ लिखा 13,500। अक्टूबर? कहाँ लिखा अक्टूबर? अक्टूबर तुम अगला क्वेश्चन देख पड़े शायद। हाँ, वो अलग है। तो ये व्हाट इज दिस वैल्यू? 6,000 प्लस 13,500 इज इक्वल टू कितना? 19,500। ये किसका निकल आया? बी का निकल आया। हाँ, वो 3 मेथड से कैसे भी कर लो, लेकिन मैंने कहा था ना पहले दूसरा मेथड करना ज्यादा आसानी रहेगी। अगर मल्टीपल आ जाते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी। चलो, सी के बारे में कुछ लिखा है? नहीं, सी का कुछ नहीं था। तो सी का क्या था बताइए? सी की वैल्यू कितना? 3 लाख ना? 12/100 36,000। एग्रीड और नॉट? सी का 3 लाख था और 12% था 36,000। ठीक, इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताइए 16, 19 और 36 और प्रॉफिट बेचारा कितना आपके पास है? प्रॉफिट कितना आपके पास है? सिर्फ प्रॉफिट था आपके पास था 30,000। प्रॉफिट था कितना? सिर्फ 30,000 था। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगना है कहीं? क्या क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा? नहीं लगेगा। परमानेंट विड्रॉल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ी लगता है, नहीं लगेगा। तो अब आप देखिए आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो क्या बनेगी? आईओसी की कैप रेशो बनेगी। कौन कौन? ए इज टू बी इज टू सी। दिस इज व्हाट? 16,500 इज टू 19,500 इज टू 36,000। तो एक दो काट देंगे, ये भी काट देंगे। अब जरा डाइल्यूट करो इसको, तो कितना था? 5 3 15 है ना? एक, हाँ, डाइल्यूट कर रहा हूं उसको मैं। रेशो कितना हो गया? 11 कैसे हो गया यार? तो 5 15 और 5 ऐसे नहीं, 33 बचेगा। ठीक है, ये कितना बचेगा? और ये 39। ऐसे। और डाइल्यूट करो जरा इसको, ऐसे। 11:30 हाँ। दिस इज योर रेशो। आपको अब जो अवेलेबल प्रॉफिट है कौन सी रेशो में बांटना है? इस रेशो में बांटना है। व्हाट इज योर अवेलेबल प्रॉफिट नाउ? 30,000। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज दिस इज गोइंग टू बी 30,000। इसे नोट कर लो। और अगर अभी दे रहा हूं क्वेश्चन में, एग्जाम में दूंगा तो फिर गड़बड़ करोगे।
ध्यान से समझ लीजिए क्या किया है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, फिर उसकी रेशियो निकालिए। तो 11, ये टोटल कितना बन गया? 4 3 7 1 8, 48 11 into 48 मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 30,000 से, इस टू 13 अपॉन में 48 इंटू 30,000 कर दिया, इस टू 24 अपॉन में 48 इंटू 30,000 कर दिया। तो ये वाली वैल्यू जो निकलेगी वो कितने निकलेगी? 15,000 निकलेगी वो तो। और इसको देख लीजिए कितना है, ये काट के देखिए, ये वैल्यू बताइए काट के कितनी आती है, कैलकुलेट कर। 6 8 और दूसरे की 8 1 2 5, ऐसे करके। दैट्स योर आंसर। कैलकुलेटर बाबा जिंदाबाद। हाँ कैलकुलेटर, क्या था ये? हाँ था तो कुछ नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट लगाइए उस पर। समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले अलग अलग करके निकाला, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया तब उसको रेशियो में डालकर प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे ये मैंने सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही करे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकाली और उस रेशियो में क्या कर दिया, उसको बांट दिया पीछे से। क्या गड़बड़ बताओ क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना नहीं आ रहा? निकल गया ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकालनी नहीं आई? अरे बेटा, इसको 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 रखो, डाइल्यूट कर दो इसको, तो रेशियो निकल गई। उस रेशियो में 30,000 को बांट दिया। तो जो पहला आसान क्वेश्चन था उसका थोड़ा सा मुश्किल पार्ट ये था, थोड़ा सा था मुश्किल। मुश्किल क्या होता है दिखाऊंगा तुम्हें थोड़ी देर में मैं, अभी नहीं है कुछ भी। चले आगे थोड़ा सा, क्या समझ में आया ये वाला पार्ट? और किसी को इधर से पता चला कुछ? तुम्हें पता चला? पड़ोसन को पूछो। नहीं, मैं इसीलिए एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये वेल बस रहे, आप उससे कंफर्टेबली कर पाए। आगे देखते हैं थोड़ा सा, एक और एग्जांपल देखिए अब आप। अब है क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 6। अगर आपको ये आया तो एग्जांपल 6 भी आएगा आपको। करो एग्जांपल 6 अपने आप। एग्जांपल 6 अपने आप करिए। एग्जांपल 6 करिए अपने आप। दिस, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जांपल 6, ए की ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख, 12/100। 5 लाख 5 लाख कब तक थी? 1 जुलाई तक, 3 महीने तक। 3/12 प्लस, उसके बाद कितनी हो गई वो? ए हैज इंट्रोड्यूस 1 लाख, दिस इज 6 लाख। 12/100 इंटू 9/12, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? क्या वैल्यू निकली बताइए ये? 15,000 प्लस, नाटक नहीं चल रहा बेटा, काम से ध्यान दो। 54,000, 69,000 इज दिस वैल्यू। ए का निकल आया। जिन्हें नहीं आता करना वो सीख लीजिए इसको, बजाय कि अड़ोस पड़ोस से नकल मारे। बी, बी की कैपिटल थी 2 लाख रुपया। बी के साथ कहानी ये थी कि बी ने 1 लाख रुपया अक्टूबर को विड्रॉ किया, अक्टूबर को। 6/12 प्लस 1 लाख, 6/12, 12 से 12 चला गया, कितना हो गया? 12,000। 12 से 12 चला गया, कितना हो गया? 6,000, 18,000 हो गया। सर्कल कर दिया। सी के साथ कुछ भी नहीं था, सी की कैपिटल 3 लाख थी। 12/100 कितना हो गया? 36,000 हो गया। नाउ ए इज टू बी इज टू सी is 69,000 is to 18,000 is to 36,000। 3, 30 कट के कितना बचा? 3 दूनी 6, 23, 23 is to 6 is to 12, ये आया। अब मुझे बताइए आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना? 30,000 ना?
30,000 है ना, ये इस रेशियो में बांट दीजिए तो कैसे निकलेगा? 23 अपॉन में 2 और 3 कितना? 48, 48 ना, 6 3 इंटू कितना? 30,000 इस टू 6 अपॉन में 41 इंटू 30,000 इस टू, हाँ गंदी गंदी दिया इसीलिए दिया है ये। बाई चांस अगर कंपार्टमेंट में बैठे तो फिर इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। कंपार्टमेंट मतलब जानते हो क्या होता है? मेन एग्जाम में फेल हो जाते हैं जब। वैल्यू बताओ, वैल्यू बताइए कितनी आई? 168। ऑनलाइन वाले बताएंगे, ज्यादा बढ़िया बोलेंगे ऑनलाइन में। व्हाट इज द वैल्यू? 16830, फिर 4390, फिर 8780। राउंड ऑफ करके वही वैल्यू। तो ऐसा करेंगे आप, 16830 4390, कैलकुलेटर बाबा जिंदाबाद, 8780, दिस इज योर आंसर। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपए का ऊपर नीचे राउंड ऑफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर। समझे? 5 और 6 क्वेश्चन देखिए, पूरी शीट करने की जरूरत नहीं है, 5 6 क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए उनको जब आप रिवीजन करेंगे तो 5th और 6th में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इनको करेंगे आप सॉल्व, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, सिर्फ इन्हीं को रिवाइज करना होता है, जो कंसेप्ट थोड़े से टेढ़े होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं इस शीट पे। अच्छा, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है तो क्या करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं, नेट लॉस प्रॉफिट लॉस से खत्म हो जाएगा, खत्म, कुछ करना ही नहीं उसमें। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट में लॉस, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। भाई लॉस के केस में थोड़ी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर हाँ, कौन से रेशो? कोई रेशो नहीं है। रेशो रे, रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो इसमें दे रखी है, नहीं दे रखी, इक्वल होगी, इसमें इक्वल रेशो बोली है। बेटा आगे आएंगे, अभी जो आपको सिखा रहे ना, जरा शीट देखिए आप आगे, जस्ट ओपन अप, केस नंबर डी पढ़िए, क्या लिखा है? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, वो लिखा है वहां पर, उसको तब करेंगे। अभी एग्जांपल नंबर 7 पे आइए, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ जो भी होना वो होगा, छोड़ दीजिए अब आप। हाँ, नेट प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस दिखाएंगे। एग्जाम्पल 8 पे आ जाइए, एग्जाम्पल 8, ठीक है, एग्जाम्पल 8 मैं करवा रहा हूं और उसके बाद वाले फिर आप करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है? प्रॉफिट इज हाईली इनसफिशिएंट। एग्जाम्पल 8 पढ़ेंगे सब लोग, पेज नंबर 4 पे ही है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। नहीं 4 पे है मेरे पास, एग्जाम्पल 8 5 पे चला गया, हाँ 5 पे, सॉरी 5 पे। ए बी सी पार्टनर्स थे, उनकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख 3 लाख 5 लाख थी। प्रॉफिट 31 मार्च को 90,000 था, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर एबीसी जो कि 2020-10 थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा ये बताइए। प्रॉफिट कहां बढ़ेगा? प्रॉफिट तो इनसफिशिएंट था। तो जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है वो क्या दी जाएगी? एज एन एप्रोप्रिएशन मानी जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और सैलरी भी देनी है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली देनी है। कैसे देनी है वो करके दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर आप जो क्वेश्चन करेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना होगा, सैलरी भी देनी होगी और कमीशन भी देना होगा, और प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा वो। तो मैं आपको 2 करा रहा हूं, आप 3 वाला करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 8 में करा रहा हूं क्योंकि सोल्यूशन गिवन है ना। अभी मैं एग्जाम्पल 8 करवा रहा हूं, पहले पहले उसको देख लीजिएगा, तब आपको करना है कौन सा क्वेश्चन। गलती हो गई, चलो आगे कर लेते हैं, करें क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, ये एक बड़े तरीके से भी हो सकता है, शॉर्टकट से भी होता है। यही क्वेश्चन 1 मार्कर में भी आ सकता है, उसका शॉर्टकट अलग से होगा। शॉर्टकट बाद में, पहले बड़े तरीके से सीखें कैसे करना है इसको। देखिए क्वेश्चन, सो एबीसी पार्टनर्स थे, 2 3 5 लाख था। आइए इसको नहीं टच करते, ये तो हमें जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए, हम जो भी वर्किंग होगी उसको यहां करके दिखाते हैं, नीचे की तरफ इस तरफ वर्किंग करते हैं। सबसे पहले आराम से, बहुत आराम से आप क्या कर लीजिए,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बोलिए आईयूसी कितना है? ए, बी और सी का कितना कितना बताएगा कोई मुझे? 20,000, ऐसे ही है ना? एंड राइट टोटल एज वेल, टोटल भी लिखिए यहाँ पर, कितना हो गया? 1 लाख। भाई इसकी रेशो कितनी है? इसकी रेशो, आईओसी की रेशो 2:3:5। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस, कोई परेशानी तो नहीं है? सैलरी बताइए कितनी है सैलरी? 20,000, 20,000 एंड 10,000, कितना हो गया? 50,000 हो गया। इसकी रेशो बताइए कितनी है? 2:2:1। अब आपको 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 50,000 रुपीज की सैलरी देनी है, पर प्रॉफिट कितना था आपके पास? सिर्फ यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट? 90,000। तो ये 90,000 को पहले मैं किस में बांटूंगा? आईओसी और सैलरी के रेशो में, फिर आईओसी को आईओसी के रेशो में और सैलरी को सैलरी के रेशो में। देखिए कैसे। आई राइट नाउ आईओसी इज टू सैलरी 1 लाख इज टू 50,000, 2:1 की रेशो में। एवरीबडी इज ओके विद दिस? स्टेप समझ लीजिए। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की रेशो निकाल ली, कितनी आई? 2:1 आई। बताइए मुझे ये 2 3 इंटू कितना करूंगा मैं? आपके पास प्रॉफिट 90,000 है, 1 3 इंटू कितना करूंगा? 90,000 है, तो ये दिस वैल्यू इज व्हाट? 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, और हाँ 30,000 किसके नाम पे? सैलरी के नाम पे। ऐसा करके हमने अपना काम पूरा कर लिया। अब एक स्टेप आगे, अब क्या ये किस रेशो में जाएगा? A:B:C 2:3:5 के रेशो में जाएगा। ये किस रेशो में जाएगा? A:B:C 2:1 के रेशो में जाएगा। इज दैट ओके? चलो ठीक है। यहां पर आइए देखें जरा, यहां पर आई राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे लिखूंगा मैं एज कैपिटल, बीज कैपिटल, और आई राइट सीज कैपिटल। एंड दिस इज व्हाट? ये वैल्यू निकालिए कितना? 60 को बांटिए 2:3:5 की रेशो में, कितना आएगा? 12,000 और 18,000 और 30,000। किसी को 30,000। नहीं, किसी को निकालना नहीं आता तो बताइए मुझे। 2/10 इंटू 60, 3/10 इंटू 60, 5/10 इंटू 60, ऐसे निकाला। और ये कितना आया? 12,000, 12,000 और 6,000। तो सबको सब कुछ मिल गया। ठीक है। सो आई राइट हियर व्हाट? 12,000, 18,000 और 30,000। द वैल्यू इज 60,000। यहां सैलरी एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। आई राइट इट एंड द वैल्यू यू विल राइट हियर व्हाट? 30,000। टोटल कितना रहेगा? 90,000। आपके पास प्रॉफिट कितने का था? 90,000 का था। ऐसे करके सो दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 12,000, 12,000 एंड 6,000। दिस इज देयर आंसर। अच्छा सोचो, अगर क्वेश्चन में 10,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता तब क्या होता? अगर क्वेश्चन में 10,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो आपका प्रॉफिट 1 लाख हो जाता। तब आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो जाता? 1 लाख। हाँ, तब उसके अगर क्वेश्चन में 90,000 ये, 10,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ जाता 5,000 का, तब क्या होता? तो 90 प्लस 10 माइनस 5, तब 95,000 को बांटते हैं। अंडरस्टूड? सुनो सुनो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो यहाँ क्रेडिट साइड में जाता है, जुड़ जाता है, मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देता है। तो आपका प्रॉफिट अब 90,000 की जगह 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होता। नाउ अवेलेबल प्रॉफिट इज व्हाट? 90,000 पुराना, 10,000 का ड्राइंग्स, 1 लाख का। तो जो तुमने यहाँ पर अभी 90,000 बांटा था ना 2:1 में, तो किसको बांटते फिर? 1 लाख को बांटते। ऐसा करके ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। ऐसे क्वेश्चन आगे हैं, देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 8। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? एग्जाम्पल नंबर 8। थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो बताइए मुझे। हाँ? नहीं, नहीं हुआ? बोली हुआ या नहीं हुआ?
चलिए आगे देखते हैं। इसे नोट कर लिया? अर्नव, अंश, पता चल रहा है कुछ या निकल रहा है ऊपर से? सर आ रहा है। अर्नव नहीं आवाज कर रहा। अर्नव, okay, I'll talk to you behind the class. मालूम after the class. एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 8 हो चुका है। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख थी। प्रॉफिट 30,000 का था। बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर्स ABC, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 पर पार्टनर था। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। एग्जाम्पल 9 करेंगे आप खुद से। और कौन का, मैं करूंगा क्या? एग्जाम्पल 9 करिए बेटा, मैनिक्योर करवा लेना, हो जाएंगे हाथ ठीक। आप पहले एग्जाम्पल नंबर 9 करिए। एग्जाम्पल 9। बेटा तुम तो बिल्कुल एंगल ही बदल के बैठी हो उसकी तरफ, सीधे बैठो, इतना प्यार है उससे। काम पे ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 करेंगे। लेट अस सी एग्जाम्पल 9। ABC थे ना? व्हाट वाज अवेलेबल प्रॉफिट बताइए। व्हाट वाज अवेलेबल प्रॉफिट? 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मुझे पार्टनर्स के नाम बताइए प्लीज टेल। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। कितना? 5,000, 5,000 और 5,000। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 45,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? अब मुझे बताइए, आपको क्वेश्चन में क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या देना है? कमीशन। तो स्केलेटन बना लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और यहां सैलरी की जगह लिख दिया कमीशन। चलो जी, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना अमाउंट था? इधर देखो, माना इधर देखिए, यहाँ देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 10%, 10%। वो बना 20, 30 एंड 50। तो दिस इज 20,000, 30,000 एंड 50,000। टोटल कितना बन गया? 1 लाख। और रेशो 2:5। फिर क्या हमारे पास है? कमीशन। कमीशन, कमीशन कितना बोला क्वेश्चन ने? 20, 20 और 10, बिल्कुल 20, 20 एंड 50। कितना बनाइए? 50,000। इंटरेस्ट ऑन कमीशन की रेशियो कितनी? 2:1। 2/3 इंटू 45,000, 1/3 इंटू 45,000। बताइए क्या वैल्यू निकल कर आई? 3, 15, 30,000 और 15,000। इसको बांटिए, 30,000 को बांटिए 2:3:5 की रेशियो में, कितना कितना आएगा? और 15,000। ओके, और ये किस रेशियो में जाएगा? 15,000, 5, 6,000, 6,000 और 3,000 की रेशियो में जाएगा। ऐसे करके चलेगा। तो आप लिख सकते हैं वैल्यू कितना? यू कैन राइट हियर 6,000, 9,000 और 15,000। दिस वैल्यू इज 30,000। 6,000, 6,000 और 3,000, 15,000। 45,000 इज योर आंसर। कितने लोगों ने किया था ऐसे? आ नहीं रहा, तुम अप्रोच गलत लेके चल रहे हो ना। आप हाँ, तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके चल रहे हो, गलत कर रहे हो। क्लियर है? 10। अरे का क्या मतलब? यहाँ किस लिए आते हो फिर? हामी तो करने के लिए आते हो। 10 करिए जल्दी से। एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे अब आप। 9 तो हो गया ना ये? हाँ। एग्जाम्पल 10 में ABC 5, 3, 2 की रेशियो में थे। उनकी ओपनिंग कैपिटल थी।
प्रॉफिट 80,000 था बिफोर इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 5 लाख, 5 लाख से 30,000 माइनस होगा तो प्रॉफिट रह जाएगा 50,000। सैलरी एबीसी की अलग से दे रखी है, कमीशन एबीसी का 10,000 ईच, बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड बैक करेंगे। करिए क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे और इसे करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा होल्ड कर लेते हैं अभी, पहले मैं आप लोगों को आपके टेस्ट के रिजल्ट देता हूँ। नहीं, यू विल गेट इट, रिकॉर्डिंग में डाल दूं नाम के साथ। पहला क्वेश्चन था आपके पास कि अर्णव ने विड्रॉ किया 5,000, इसे दो तरह से कर सकते थे। पहला मेथड 5,000 इंटू 3 इंटू रेट आपके पास 10/100, और क्योंकि एक क्वार्टर के मिडिल में किया था तो यू विल राइट 1.5/12 प्लस। इसके बाद देखिए आगे कि ये 15,000 जो था क्वार्टर 4 में वापस नहीं आया, क्वार्टर 4 3 महीने की होती है, तो क्या करते हैं आप 5,000 इंटू 3 इंटू 10/100 इंटू 3/12 एंड देन यू विल गेट, इसका आंसर जो आ रहा था टोटल कितना आता है 562.5 आ रहा था। और दूसरा तरीका देखिए, मैंने और इन क्वेश्चंस में मैंने बहुत टाइम लगाया था, आपको ध्यान होगा। दूसरा तरीका आप देखिए, अगर उसने क्वार्टर 3, देखिए अप्रैल मई जून क्वार्टर 1 चली गई, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2 चली गई, क्वार्टर 3 अक्टूबर से शुरू होती है, तो बंदे ने क्या किया अक्टूबर 15, नवंबर 15 और दिसंबर 15 को विड्रॉ किया। अब अक्टूबर से लेकर मार्च 31 तक टाइम पीरियड कितना होता है 5.5, 4.5 और 3.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, 5.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 2, 5 और 3 8, 9/2, 4.5। योर आंसर शुड हैव बीन 3,000। सो आपका आंसर होना चाहिए था 5,000 इंटू 3 इंटू 10/100 इंटू कितना 4.5/12, यू विल गेट सेम आंसर। बेटा सुनो, 1 मार्कर की कंडीशन क्या होती है, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्लियर है दोनों तरीके से। क्वेश्चन 1 इज ओके। क्वेश्चन 2, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर मतलब फर्म की एसेट्स है, बाय द पार्टनर इज एग्जेम्प्टेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही असर्शन ठीक है, लेकिन इसका रीजन जो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर विल बी चार्ज 6%। पार्टनरशिप एक्ट तो बोलता है नहीं कि इंटरेस्ट लोन टू पार्टनर्स। असर्शन ठीक थी, रीजन गलत था। नहीं, एक सुनो बेटा, एक दूसरे को बताने की नहीं होती है, अपना लिखने की होती है। तो पहला आंसर था ऑप्शन ए था। अब एक और चीज समझिए, जब भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आए, स्पेशली मेरे टेस्ट में, आप जरूर देख लीजिए कि बिजनेस कब शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गलती करी सबने, बिजनेस शुरू हुआ था 1 अक्टूबर को, और लोग कहानियां लेके चल रहे हैं पूरे पूरे साल की। अब आप बताइए 20 लाख का 9% 180 होता है, लेकिन क्योंकि बिजनेस शुरू हुआ था अक्टूबर में तो इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा 90,000। पहला आंसर था 90,000। इसी तरह से वर्किंग पार्टनर को 8,000 पर मंथ यानी कि 6 महीने की 48,000 सैलरी दी जाएगी। आपने पूरे साल की 96,000 सैलरी लगाई उसकी। जब बिजनेस ही शुरू अक्टूबर में हुआ तो इंटरेस्ट 6 महीने का और सैलरी भी 6 महीने की, और प्रॉफिट तो इनमें से कोई था ही नहीं, प्रॉफिट वाज नॉट देयर, इनमें से कोई आंसर था नहीं, तो डी पार्ट बनना था उसका। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, करेक्शन कर लो बेटा अपने क्वेश्चंस की। कौन सा वाला, ये तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पढ़ा ना मेरे साथ, उसमें समझाऊंगा दोबारा से, क्योंकि ये लोग पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने टेस्टिंग में लिया था ये वाला पार्ट। क्या चीज, मजाक के मूड में नहीं हूं मैं इस समय। क्या कहा था मैंने, फॉर्मेट ना होने के नंबर कटते हैं गधे, नहीं मिलते। ऐसे तो हर बच्चा फॉर्मेट बना के आ जाएगा। सर आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रिपीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 का ए का फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था वो 90,000 रुपीज था, क्योंकि 20 लाख का 9% 180 होता है, और क्योंकि बिजनेस अक्टूबर में शुरू हुआ इसलिए 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है, अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। इसी तरह से उन्नति की सैलरी 8,000 पर मंथ थी, तो 6 महीने की सैलरी 48,000 जानी थी, लोगों ने 96,000 लगा दी। क्लियर है,
आगे चलूं? Yes, sir. और थर्ड पार्ट जो था, मैं थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा था, और प्रॉफिट इनमें से कोई था ही नहीं। 8,000 सैलरी पर मंथ की है, 6 महीने की सैलरी मल्टीप्लाई करेगी तो 48,000 आंसर आएगा ना। ठीक कर दे उसको, नहीं अभी लिखा होगा तुमने। आगे नंबर 4, शॉन नहीं डिस्कस करते, छोड़ दो, फिर अगली बार फिर गलती करो, नहीं करते डिस्कस। शौनक भव्यार सिया पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल ओपनिंग थी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। शौनक भैया मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च मार्च 3 लाख बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू भव्या 20,000। अब आप मुझे ये बताइए, 3 लाख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं हुआ, और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ भैया, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ भव्या है, लोन है 20,000 का, उस पर रेट कितना 6%, 1,200 रुपया। तो 3 लाख माइनस 1,200 करेंगे तो कितना आएगा, 2,88,800 इज योर प्रॉफिट। लोगों ने 3 लाख में पूरा 20,000 माइनस कर दिया, जबकि आपको सिर्फ 1,200 माइनस करना था। नहीं समझ में बात आई? 3 लाख का था प्रॉफिट, उसमें से चार्ज कौन था, इंटरेस्ट ऑन भाव्याज लोन। व्हाट इज भाव्याज लोन? 20,000, उसका 6% रेट नहीं दे रखा, तो 6% कितना होता है, 1,200। तो 3 लाख में से 1,200 माइनस करेंगे तो 2,88,800। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है, लेकिन ड्राइंग तो दे ही नहीं रखा था। एक बच्चे ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के लिख दिया। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट, जब ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं दे रखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा ना। तो 2,88,800 में से क्या माइनस करना था आपने, आपने 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या चीज थी यहां पर, बस। तो 2,21,000 कुछ करीब आंसर आ रहा था आपका। अच्छा जनरल एंट्री बनानी थी ना, चलिए पहली जनरल एंट्री क्या बननी थी इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन भाव्याज लोन 1,200 रुपए की। अगली एंट्री बननी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 2,88,800 की। अगली एंट्री बननी थी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शौनक कैपिटल, भाव्या कैपिटल, सियास कैपिटल, और टोटल 72,000 था। अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 की बननी थी। और फिर जो प्रॉफिट बचता उस प्रॉफिट को बांट देना था, किस रेशो में, कोई रेशो गिवन नहीं है तो, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू तीनों पार्टनर का कैपिटल। बोलिए पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन जो भी था लोन 1,200 रुपए की। दूसरी एंट्री प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 288,800 की। तीसरी एंट्री बननी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, टोटल 72,000 था। अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000, और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी प्रॉफिट निकलना था उसको बांटना था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में क्या गलती करी है देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो कुछ नहीं करना ना, ड्राइंग दे ही नहीं रखी है। अरे क्वेश्चन 4 में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना ही नहीं है। तुम्हें क्लासेस पढ़ी है, तुमने नहीं पढ़ी ना अभी, तो कोई बात नहीं, रहने दे, तुमने जो भी कर लिया काफी तक। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर। अच्छा तुम्हारा क्लास का टाइम हो रहा है, जल्दी से कर रहा हूँ। एबीसी पार्टनर थे 5-3-2 की रेशो में, ओपनिंग कैपिटल 5,2,3 थी, प्रॉफिट 31 मार्च 18 वॉज रुपीज 3,80,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ रुपीज 150 का 6% 9,000 माइनस होना था। सैलरी एबीसी कुछ नहीं करना, कमीशन एबीसी कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 1 लाख जोड़ना था। आपको क्या करना था, 380 में 9,000 माइनस करना था और 1 लाख जोड़ना था। ऐसा करने से शायद 471 बन रहा है, 471। फिर तो डेबिट साइड में क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, 2,21,000 कुछ करीब प्रॉफिट आ रहा था इसका। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें कुछ लोगों के नंबर मैंने फॉर्मेट वॉर्मेट ना बनाने के काटे थे, 5 नंबर दिए उनको। और लास्ट पार्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान था, बहुत बहुत ज्यादा आसान, मतलब हलवा छाप था वो तो।
ठीक है जी। तो रालिया विरुष्का मान्या थे पार्टनर, 1,03,000 था। इसमें रेंट पेबल टू तन्वी, अच्छा इसमें डेट जून थी, अप्रैल मई, तो 10-10 महीने का लगना था सब कुछ, लोगों ने पूरे साल का लगा दिया। रालिया मान्या का कैपिटल सैलरी 15,000 जानी थी, विरुष्का का कमीशन 4,000 जाना था, रेंट पेबल टू तन्वी होना था कितना, 5,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी पूरी 5,000 रहनी थी, उसमें कोई चेंज नहीं था। तो दो चार्जेस थे यहाँ पर, रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि 5,000 10,000 माइनस होना था, तो प्रॉफिट 93,000 हो जाना था। उसके बाद क्वेश्चन आसान था। तो पेपर वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना तुम लोगों ने बना लिया उसको। डिफिकल्ट अगली बार दूंगा, ठीक है, आप बिल्कुल ट्राई करेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।